एफआई की तरफ से 928 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। डीआई की तरफ से 2206 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर जो ये डाटा एफआई का आता है, डीआई का डाटा आता है, ये खरीदारी आई तो आई कहाँ? यानी रिटेलर का पोजीशन हम डेली शेयर करते हैं आपके साथ, और एफआई का पोजीशन क्या है, डीआई का पोजीशन क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना गिरावट आती जा रही है। क्या सचमुच में यहाँ पे एफआई ने खरीदारी दिखाई है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा? वो भी हमने देखना हो, क्योंकि जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एफआई का डाटा, जितना हमारे लिए ऑप्शन डाटा इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल पीसीआर रेशो जितना वो डाटा होता है एक तरह से 50%, और उतना ही हमारे लिए 50% ये डाटा देखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के अंदर तो बहुत कुछ छिपा होता है। जो मार्केट के अंदर एफआई की पोजिशनें आ रही हैं लगातार, क्या वो हमारे लिए फेवर में है या नहीं है? क्या मार्केट एक तरह से रिवर्स होगा या नहीं होगा? अगर मार्केट के अंदर 928 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी आया है एफआईआई का, तो ये एक तरह से कहाँ आया है? ऑप्शन के अंदर आया, फ्यूचर के अंदर आया, कैश के अंदर आया? अगर ये ऑप्शन के अंदर आया है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है, एक मार्केट का सिनेरियो पता चलता है एफआई के डाटा देखने से। इसलिए पूरा जो एफआई डीआई का डाटा है और रिटेलर का पोजीशन देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बिहाफ पे मार्केट एक अपना सिनेरियो बना के चलता है कि भाई एफआई की खरीदारी यहाँ पे इतनी आई है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, देखो यहाँ पे पूरे दिसंबर के अंदर 7,762 करोड़ का सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिला, और मार्केट जो है एक नए लो की तरफ भी आता गया। यानी अगर एफआई लगातार सेलिंग प्रेशर दिखाएगा तो मार्केट के अंदर एक गिरावट आएगी। अब मार्केट का सिनेरियो क्या कहता है? अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, फिर गिर जाता है, नए लो की तरफ जाता है। अब ये जो खरीदारी बीच बीच में आ रही है, ये कितनी बढ़िया है उसको भी देखना होगा ना। तो रिटेलर का पोजीशन, एफआई का, डीआई का पोजीशन इस डाटा के अंदर बिल्कुल छुपा होता है, जो ये डाटा आपके लिए बन के आता है। बनाता मैं अपने लिए हूं कि इसके अंदर बहुत कुछ निकलता है। सबसे अच्छा तो इसी के अंदर व्यू नजर आता है मार्केट के लिए। तो एफआई डाटा देख लेते हैं एक बार। रिटेलर का पोजीशन, डीआई का पोजीशन, यानी रिटेलर आप और हम कितनी अच्छी जगह पे हम पोजीशन बना के बैठे हैं। क्या फिर से रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो रहा है? इसलिए हमने समझना होगा एफआई डाटा। यहाँ पे देखो, ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 21 तारीख का और 22 तारीख का। पिछले 2 दिन के अंदर जो यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिली है, कहां से कहां शिफ्टिंग हुई है, वो भी देख लेते हैं। रिटेलर का पहले पोजीशन देखें तो 21 तारीख को यहाँ पे 57% यहाँ पे कॉल की साइड था, यानी लॉन्ग करके बैठा था। और यहाँ पे एक्सपायरी के दिन क्या हुआ रिटेलर के साथ, आप समझ सकते हो, लगातार एक तरह से ट्रैप। और अब क्या कर रहा है रिटेलर, वो भी समझो। तो यहाँ पे पहले क्या था, पुट की साइड 42% पुट की साइड था, 57% यहाँ पे कॉल की साइड था। तो ये हो गया हमारा 21 तारीख को। अभी 22 तारीख को रिटेलर ने कर क्या दिया है वो समझो यार, कितना बड़ा। देखो यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन जो आ रहा है 60% कॉल की साइड, मार्केट गिरावट में है और रिटेलर कॉल लेके गया है। समझ गए? मार्केट गिरावट में है, रिटेलर के पास कॉल आ चुकी है। अब यहाँ पे बहुत कुछ समझने वाली बात होगी कि रिटेलर कहाँ जा रहा है और बड़े लीडर कहाँ जा रहे हैं। यानी रिटेलर के पास वो दिमाग है जो एफआई डीआई के पास नहीं है। तो रिटेलर जो है कॉल की साइड जा रहा है, यहाँ पे 60% कॉल लेके लॉन्ग करके बैठा है मार्केट के अंदर पोजीशन को अपनी कॉल की साइड। अगर यहाँ पे 39% पुट की साइड आ रही है, जो ये पोजीशन यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे शिफ्ट हो गई है कॉल की साइड, यानी पुट की साइड से बिल्कुल उसको लगता है कि मार्केट एक अच्छी खासी बड़ी रैली दिखाएगा। तो यहाँ पे 60% बिल्कुल रिटेलर को लगता है कि 60% वो कॉल की साइड पोजीशन लेके गया है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर रिटेलर का सोच क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के अंदर रिटेलर का पोजीशन 84% यहाँ पे लॉन्ग करके बैठा है। यानी रिटेलर जो है ये सोच के चल रहा है कि मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को लॉन्ग, यानी मार्केट जो है हायर हाई जाएगा, इतनी बड़ी पोजीशन है जो है कॉल की साइड लॉन्ग करके बैठा। 84% यहाँ पे कॉल की साइड लॉन्ग करके बैठा है। तो अच्छी खासी बढ़िया पोजीशन नजर आ रही है रिटेलर की, कि रिटेलर मान के चल रहा है कि मार्केट एक बड़ी रैली दिखा सकता है यहाँ से, क्योंकि डाटा बोल रहा है ना, रिटेलर का पोजीशन बोल रहा है, रिटेलर का डाटा बोल रहा है
कि मार्केट के अंदर बढ़िया वाली रिकवरी आ सकती है। तो ये तो हो गया रिटेलर का डाटा कि रिटेलर क्या सोच रहा है, रिटेलर का पोजीशन क्या है, एक तरह से कहीं ट्रैप नहीं हो रहा वो भी समझो यहाँ पे, क्योंकि एफआईडीआई की तरफ से, क्योंकि ऑपरेटर तो वही आते हैं ना मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा किसका लगता है, एफआईडीआई का लगता है। तो डीआई का पोजीशन देखिए, उसके बाद एफआई का पोजीशन देखिए। तो डीआई की तरफ से अच्छा खासा 2200 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है। तो वो खरीदारी देखो यहाँ पे कहाँ आई है, डीआई की तरफ से अगर हम देखें, डीआई की जो खरीदारी आ रही है, कॉल की साइड पहले 28% लॉन्ग की साइड था और पुट की साइड था 71%। ये तो हो गया 21 तारीख की बात। अब डीआई की तरफ से अगर देखो ये मूवमेंट देखो, पहले 28 अब 29% यहाँ पे कॉल की साइड पोजिशन है, 1% पोजिशन है, इसने भी लॉन्ग कर ली है। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव तो आया, रिटेलर के फेवर में तो आई बात, रिटेलर के बिल्कुल एक तरह से फेवर में बात आई कि 1% यहाँ पे पोजिशन जो है डीआई ने भी खरीदारी दिखाई है, मात्र 1%, इतना नहीं है, मात्र 1%, ओनली 1%। अगर यहाँ पे 71% पुट की साइड थी तो अभी क्या आएगा यहाँ पे 70%, यानी 1% पोजिशन है कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गई है ऑप्शन के अंदर डीआई का। अगर यहाँ पे बात करें फ्यूचर के अंदर, देखो फ्यूचर के अंदर देखो 2.94 लॉन्ग पोजीशन, मात्र 3% भी नहीं है यार भैया, लॉन्ग की साइड मात्र 3% भी नहीं है डीआई का लॉन्ग की साइड फ्यूचर के अंदर। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। ऑप्शन तो हमारा 5 से 7 हजार में आ जाता है, फ्यूचर हमारा लाख से 2 लाख रुपए में आता है एक लोट। तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम बात करें तो फ्यूचर के अंदर तो मात्र ही 3% पोजिशन आई है, मतलब 3% से भी कम। पहले कितना था 2.94, अब कितना था 2.98, मात्र 4 पैसे, मात्र 4 पैसे यार। मतलब इतना बड़ा लीडर, 2200 करोड़ की खरीदारी आई है, वो आई कहाँ है। यही होता है मार्केट के अंदर, आप सोच के चलते हो एफआईडीआई ने खरीदारी कर लिया है दोबारा से और मार्केट एक रिकवरी दिखाएगा। समझो इस बात को कि पोजीशन तो नहीं आ रही ना हमारे पास, हम क्या है ऑप्शन ट्रेडर हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्केट के अंदर तो भैया खरीदारी मात्र कुछ आ रही है, वो बड़ी खरीदारी तो आ नहीं रही है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जो अगर देखें डीआई की तरफ से मात्र 3% भी पोजिशन लॉन्ग की साइड नहीं है। शॉर्ट की साइड पोजिशन देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, फ्यूचर के अंदर 97% जो है बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजिशन अभी भी कायम है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि शॉर्ट की साइड, यानी शॉर्ट करके बैठा है डीआई अपनी पोजीशन को फ्यूचर के अंदर 97%। अब अगर हम यहाँ पे डीआई का जो 2200 करोड़ की खरीदारी आई है, ये जो खरीदारी आई है इस खरीदारी के अंदर आपको क्या मिला कि भैया ये तो जो खरीदारी आई ना 2206 करोड़ का, ये एक तरह से मार्केट के लिए कैश इक्विटी के अंदर खरीदारी आई है, यानी कैश इक्विटी के अंदर खरीदारी। अब आती है भैया एफआई ने भी खरीदारी की है 928 करोड़ का। आप बोलोगे 928 करोड़ का इसने भी माल खरीद लिया है, इसको भी समझ लो। तो 928 करोड़ का एफआई ने जो माल खरीदा है, इसके अंदर क्या है, इसका भी राज खोल लेते हैं। इसका जो राज खोलेंगे तो इसके अंदर देखो कितनी बढ़िया पोजीशन, इसके अंदर भी समझ में आएगा आपको एफआई का। उसके बाद इंडिया विक्स के चार्ट को भी समझें, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर भी अच्छी खासी हमें पता चल जाता है मार्केट अभी और कितनी गिरावट है। तो यहाँ पे एफआई का पोजीशन देखो, पहले कितना आ रहा था पोजीशन यहाँ पे एफआई की तरफ से, जो 21 तारीख को 47% कॉल की साइड था, मार्केट गिरा, कम हुआ। अब देखो यहाँ पे पहले क्या था, ये कुछ कंपेयर करूंगा पिछले 3 दिन का डाटा एफआई के लिए। देखो ये एफआई की पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पे 49% आ रही थी यहाँ पे 20 तारीख को, फिर एफआई ने पोजीशन अपने 2% कम की तो मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। फिर एफआई ने पोजीशन यहाँ पे कम की है, अभी अभी कितना आ रहा 45%, अभी मार्केट के अंदर यानी 2% पोजीशन जो है उसने कम कर ली है मार्केट के अंदर। अगर वो अपनी 2% पोजीशन कम किया है, पहले कॉल की साइड कितना था 47%, अब कितना रहा 45%, यानी भैया 2% जो पोजीशन है उसने माइनस कर ली है लॉन्ग की साइड से। अब वो पुट की साइड कितना आ गया 54%, 54% वो पुट की साइड चला गया। पहले 52% यहाँ पे पुट की साइड था, अब 2% और गिरावट की तरफ, यानी पुट की साइड उसने पोजीशन बना लिया 54%। और रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर देखो रिटेलर बिल्कुल उल्टा जा रहा है,
यानी एफआई एक तरह से सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहा है और रिटेलर कॉल की साइड जा रहा है। 60% रिटेलर के पास कॉल है, यहाँ पे 60% पोजीशन कॉल है, और यहाँ पे एफआई के पास क्या है, 54% जो है पुट की साइड ज्यादा माल बढ़ा लिया है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजिशन देखें एफआई का, वो भी क्लियर समझ में आएगा। वहां पे 928 करोड़ की खरीदारी आई है, दो भैया ऑप्शन के अंदर तो नहीं आई है, ऑप्शन तो बिल्कुल सेल कर दिया उसने, पुट की साइड चला गया है। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखे, पहले कितना आ रहा था 50%, अब कितना आ रहा 50%। भैया सेम पोजीशन है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से जो अपनी जो पोजीशन बना के चल रहा है, शॉर्ट की साइड देखो 49%, 49%, यानी एक तरह से अपनी हैजिंग बना के चल रहा है कि मार्केट के अंदर वो बिल्कुल सेफ मूवमेंट में चल रहा है, बिल्कुल सेफ मूवमेंट में। अब जो कर रहा है रिटेलर कर रहा है, नुकसान किसको होता है, नुकसान किसको होता है, रिटेलर को होता है, यानी आप और हमें ही होता है ना, क्योंकि हम छोटे छोटे ट्रेडर हैं, और छोटे छोटे ट्रेडर ही मार्केट के अंदर ज्यादा लॉस करके चले जाते हैं। तो इसलिए हमने अभी जो सिनेरियो ओवरऑल जो इस डाटा को देख के बनेगा और इंडिया विक्स को देख के बनेगा, वो भी आपको मैं बता देता हूं कि मार्केट का सिनेरियो अभी कहां जा रहा है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास लाइव चैनल है, लाइव चार्ट चलेगा, लाइव डिस्कशन करेंगे आपके साथ, बिल्कुल पूरी मदद करूंगा, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री सपोर्ट रहेगी। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल वहां पे भी मेरी सपोर्ट रहती है। अब हम बात करते हैं इंडिया विक्स की। अभी थोड़ी देर के लिए 2-1 सेकंड के लिए एफआई डाटा रुको, इंडिया विक्स को देख लो, फिर इसके अंदर क्लियर व्यू नजर आ जाएगा इंडिया विक्स को देखने से। तो इंडिया विक्स का चार्ट लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो इंडिया विक्स के चार्ट के अंदर देखो हमें क्या हुआ था कि मार्केट के अंदर बड़ी फॉलिंग आई थी और इंडिया विक्स हाई लगाया था, एक तरह से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। अभी भी उस लेवल को इसने सस्टेन करने की कोशिश की है मार्केट के अंदर, यानी अभी भी इंडिया विक्स के अंदर मूवमेंट है कि ये यहाँ से रिकवरी कर सकता है। अगर इसने वी शेप रिकवरी कर दी तो मार्केट जो है एक तरफ से धड़ाम से गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अभी एफआई डाटा को देख के और इंडिया विक्स को देख के क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के लिए अभी भी सेल ऑन राइज की मूवमेंट बरकरार है, यानी मार्केट के लिए थोड़ा सा रिवर्स करेगा, मार्केट फिर से गिरने की संभावना अभी भी है, बनी हुई है, जब तक एफआई की तरफ से ऑप्शन फ्यूचर के अंदर खरीदारी नहीं आएगी। कैश के अंदर स्टॉक काफी होते हैं, 928 करोड़ का जो माल खरीदा गया कैश के अंदर खरीदा गया। अब कैश के अंदर तो पूरे 5000 स्टॉकों के अंदर कहीं भी खरीदारी कर सकता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर स्टॉक भी 200 होते हैं और ऑप्शन के अंदर भी इतना ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट अभी भी बरकरार है मार्केट के लिए, इसलिए हमने जरूरी होता है एफआई डाटा। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।